बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, लापता अफराद का ये मामला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, अब फाइनली जाकर ये सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी गई है। आप भी इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? देखें, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो तकरीबन 1.5-2 साल से, जब पहले हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, तो एक कमेटी बनाई गई थी, अदालती अहकामात पर एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे और भी लोग थे। तो उस कमेटी की बहुत सी मीटिंग्स हुई थी और उस कमेटी ने इस मसले को हल करने की कोशिश की थी और उसमें ये भी तजवीज़ आई थी। तो एक्चुअली तो मसला जो है वो है कि जो लापता अफराद का इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि जी अब देखिए जी लापता अफराद की फैमिलीज जो हैं उनको पैसे दे दिए हैं तो अब वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के प्रोपेगेंडा का टूल नहीं बनेंगे, दरअसल मेरा ख्याल है कि बड़ी ही एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो लापता अफराद की जो फैमिलीज हैं इसलिए सड़कों पे आती हैं कि उनको अपने प्यारों की रिकवरी से गर्ज नहीं है, वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये कोई इशू जो है ये वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद पैदा नहीं हुआ। हमारे जितने भी टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं वो इस इशू को 9/11 के साथ जोड़ते हैं, जबकि ये इशू पाकिस्तान में 9/11 से पहले एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 9/11 के बाद इसमें कुछ शिद्दत पैदा हुई है, लेकिन इशू जो है ये 9/11 से पहले भी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो हमारे 2-3 सूबे हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, वहाँ ये इशू जो है ये पहले से मौजूद है। तो ये अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आमना मसूद जंजवा साहिबा जो हैं उनके हस्बैंड जो है मसूद जंजवा साहब 2005 से लापता हैं, तकरीबन 19 साल होने वाले हैं। तो उनको अगर आप 10 लाख रुपए दे देंगे तो उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आमना मसूद जंजवा साहिबा जो वो घर जाके बैठेंगी और अपने हस्बैंड की रिकवरी के लिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलत एनालिसिस होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर वो राजी हो जाए पैसे लेने पे तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये इशू जो है, क्योंकि मैं इसको काफी 20-25 साल से इस इशू को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लोगों को जानता हूँ। ये तजवीज़ पहले भी आई थी जब नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके बाद हुकूमत के एक वजीर जो हैं उस वक्त, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि अगर लापता अफराद की फैमिलीज को एक हैंडसम अमाउंट दे दी जाए पैसों की तो क्या मसला हल हो सकता है। तो उस वक्त भी जब मशवरा किया गया लापता अफराद की फैमिलीज से तो हमें यही बताया था मसला हल नहीं होगा। हाँ, कुछ फैमिलीज जरूर हैं ऐसी कि उसमें जो आदमी गायब होता है या नौजवान गायब होता है, वो घर का कमाने वाला भी होता है, उससे फैमिली तबाह हो जाती है और उसको बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसको जरूरत होती है असिस्टेंस की। तो हो सकता है कि ये अब ये तो हुकूमत ने मान लिया ना, तकरीबन 2000 केसेस हैं, ये तो उन्होंने मान लिया। अब 2000 में से कितने लोग जो हैं ये इस पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो क्रॉनिक केसेस हैं, जिन लोगों के बारे में मुझे पता है कि किसी का बाप जो है वो 15 साल से गायब है, किसी का हस्बैंड जो है 19 साल से गायब है, किसी का बेटा जो है 10 साल से गायब है, तो वो 50 लाख रुपए दे के वो खामोश नहीं हो गए। तो इस मसले के हल के लिए जो असल जो स्टेप होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें और लोगों को लापता करना जो है वो बंद करें। उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये फैमिलीज जो हैं ये आपके साथ ताउन करें, अगर जब उनको नजर आएगा कि वाकई हुकूमत जो है वो राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स ले रही है, फिर वो आपके साथ ताउन करेंगे। अदरवाइज ये ऐसा लगेगा कि आप पैसे देके उनको खामोश करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब, हमें वक्त देने के लिए। और अभी ब्रेक।
जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है 50 रुपए की बचत के साथ। अब महंगाई और दामों दोनों की होगी सफाई।